हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो हमने जो है पिछले डेरिवेशन में जो हम पढ़ते थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है। बस क्या है कि यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और नहीं करते, बस दिशा का खेल होता है कि वहाँ पर आप दिशा का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर दिशा का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि होती है। उसके पास दिशा होता, परिमाण होता है और योग क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। लेकिन जो विभव होता है वह अदिश राशि होती है, ये योग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। इसके पास दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत विभव की, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, थोड़ी सी थ्योरी। क्या आपको लिखना है कि माना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू उपस्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 12 है। अब इन दोनों आवेशों की केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको इतनी सी थ्योरी बस याद रखना है। बाकी आपको क्या करना है, आपको लंब मालूम है और आधार मालूम है, आपको ये कर्ण नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम इस कर्ण को ज्ञात करेंगे। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये छोटे क्लास में सिखाया जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लंब मालूम है और आधार मालूम है, आपको कर्ण मालूम है। ये समरूप त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के समरूप त्रिभुज बने हुए हैं। तो आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है आपका है AP, अगर मैं इसको मान लूँ A और इसको B, तो कर्ण जो है वो है A और P, तो AP का स्क्वायर बराबर लंब जो है आपका O और P, OP जो है वो आपका कितना है, OP का स्क्वायर हो जाएगा, वो आपका लंब है। आधार क्या है, O और A, O और A आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब AP निकालना है तो उसको ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर OP हमारा R के बराबर है, तो R का स्क्वायर प्लस यहाँ पर O और A आपका L के बराबर है, तो L का स्क्वायर। ठीक, अब AP, जब आप AP का जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। अब ये समरूप त्रिभुज है, इस समरूप त्रिभुज है, तो अब BP और AP एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर से मैं लिखूंगा कि AP बराबर है किसके, BP के। AP किसके, AP बराबर है BP के। तो यहाँ पर से ये जितना होगा उतना ये होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। वैसे ही ये भी जो है सेम हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण V1 बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखूंगा KQ अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा माइनस का KQ अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। अब देखिए यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। तो हम जब विभव ज्ञात करेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अदिश राशि है इसीलिए। अब मैं लिखूंगा बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा। तो B1 क्या है हमारा, B1 प्लस B2। अब क्या करेंगे, ये दोनों समीकरणों के मान हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ठीक है। और यहाँ पर माइनस KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। अब देखिए क्या करना है, ये तो हमने मान रख दिया। अब देखिए KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। अब माइनस दोनों समान है ये दोनों पद और बीच में माइनस है। अब दोनों माइनस है तो एक दूसरे से ये कट जाएंगे, तो दोनों कट जाएंगे तो आपका जो विभव आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ पर जब हम निरक्षीय स्थिति पढ़ते हैं तो विभव क्या होता है, 0। तो आपको बस इतना ही करना है। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर ये डेरिवेशन समझ में आया है तो आपको कुछ नहीं करना, 5 लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।